सो ज्वाइन, अब ऑपरेशन आते हैं ज्वाइन ऑपरेशन पे। ज्वाइन में भी अब फिल्टर लगाएंगे जो कि मैंने कहा सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर, ठीक है। सो आप कहेंगे ज्वाइन ऑपरेशन अलाउज टू कंबाइन ए सेलेक्ट ऑपरेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेशन इनटू अ सिंगल ऑपरेशन। कंसीडर द रिलेशन आर फ्रॉम आर एंड एस फ्रॉम एस। आर इज अ इंस्ट्रक्टर एंड एस इज अ सब्जेक्ट्स। तो अगर आप ज्वाइन करें तो इसके लिए आप यूज करेंगे थीटा। थीटा बी ए प्रेडिकेट ऑन द एट्रीब्यूट इन द स्कीमा आर यूनियन एस। द ज्वाइन ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे आर थी, ये क्या है ज्वाइन, ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं ज्वाइन साइन। ज्वाइन थीटा इज डिफाइंड एज फॉलोज, यू से आर ज्वाइन विथ एस बेस्ड ऑन थीटा। सो आप करेंगे क्या एक्चुअली में, एक्चुअली आप सिलेक्ट करेंगे ये इक्विवेलेंट है किसके, सिग्मा प्रेडिकेट थीटा। आप आर क्रॉस एस करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसमें से जो सेटिस्फाई करेगा प्रेडिकेट उन रोज को सिलेक्ट कर लेंगे और वो रिजल्ट हमारा कहलाएगा इस ज्वाइन का आउटपुट। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। यूँ समझ लें कि मैं आर को ज्वाइन कर रहा हूँ एस के साथ बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, या आर को मैं सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ और उनमें से इस कंडीशन की बेसिस पे रोज को सिलेक्ट कर लूँ। दोनों क्या हुई, बराबर हुई, बराबर हुई या नहीं। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ये यहाँ पर मैं पूरा आर रिलेशन मेमोरी में लोड कर रहा हूँ, एस रिलेशन मेमोरी में लोड कर रहा हूँ। दोनों को जो क्रॉस करूँगा वो बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा, वो भी मेमोरी में लोड कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद उसमें से क्या करूँगा, फ़िल्टर लगाऊँगा, तो ये फ़िल्टर बाद में लगेगा। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, आर क्रॉस एस करके फ़िल्टर लगा के ज्वाइन कर लिया और उसमें सिर्फ फैच वो करूँगा जो प्रेडिकेट को फॉलो करेंगे। तो दोनों आउटपुट के लिहाज से इक्विवेलेंट है लेकिन पावर के लिहाज से इक्विवेलेंट नहीं है। पावर में दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। सो हमें खैर रिलेशनल अलजेब्रा में पावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम ये देख रहे होते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, ये इनपुट दें आउटपुट दें। प्रोसेस की हमें यहाँ पे कंसर्न नहीं होता, प्रोसेस डिपेंड ऑन द एसक्यूएल जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो इन दिस वे यू सिलेक्टेड इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीच आईडी, और आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर को टीच के टेबल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और जो फैच करेंगे वो डेटा जो इस फिल्टर को सेटिस्फाई करे। इट कैन बी इक्विवेलेंट टू बी रिटन एज दिस वे, जो कि मैंने बताया कि आप आर इंस्ट्रक्टर के टेबल को टीच के टेबल के साथ इस क्राइटेरिया की बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करें ही क्राइटेरिया की बेसिस पे या ज्वाइन करके आप क्राइटेरिया फैच कर लें, दोनों ही आउटपुट इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम्पल करवा देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लें टेबल्स को। स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सी आई डी है, सी फॉर कोर्स, कोर्स आईडी। दूसरी साइड में ले लें कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है और उसके क्रेडिट आवर है, सी एच क्रेडिट आवर। कोर्स है ओ एस 3 क्रेडिट आवर का, कोर्स है डी बी एम एस 4 क्रेडिट आवर का, कोर्स है ऊप 3 क्रेडिट आवर का, कोर्स है 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3 क्रेडिट आवर का। ठीक है जी। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम लिया, सॉरी स्टूडेंट है हमारे पास, उसका नाम है अली, सखर से है, अहमद हैदराबाद से, अकरम कराची से और सलीम सखर से है। और उनकी क्या दे दी, कोर्स आईडी, कि कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ज्वाइन करें इसके ऊपर तो आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि आप इन दोनों टेबल को ज्वाइन करें जहाँ पे कोर्स आईडी इज इक्वल टू कोर्स आईडी इस टेबल की, तो अब आपका अली कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बात समझ में आ रही है। अली कनेक्ट किससे हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। और चलें ये मैं ले लेता हूँ मार्कर। तो यहाँ पे अगर हम करें कि ये आपका अली कनेक्ट हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, और अहमद किससे कनेक्ट हो गया, DBMS, अकरम और सलीम हूप, और OS कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है। ज्वाइन इस तरह से बनेंगे, नॉट नेसेसरी कि सारे का सारा डेटा सेलेक्ट हो।
तो रिजल्ट में क्या आएगा, कोर्सेज वो सिलेक्ट हो जाएंगे जो इन बच्चों ने पिक किए हैं, जो कोर्सेज नहीं सिलेक्ट किए वो आउटपुट में नहीं आएंगे। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। व्हाट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर ये है कि जब हम डेटा फैच करेंगे, डेटा फैच करने के बाद हम किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और वो टेम्पररी वेरिएबल हम बनाते हैं ताकि उससे दोबारा डेटा लोड कर सकें। क्योंकि जब हम फ़िल्टर लगा रहे होंगे, फ़िल्टर बना के डेटा को साफ़ कर करके एक जगह पे रखते जाएंगे, फिर उस डेटा को ज्वाइन करना है। तो जब हम रखते जाएंगे जिसको, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू टाइम at the time to write relational algebra expression by assigning parts of its temporary relation variable. So assignment operator is denoted by this arrow key. Works like an assignment operator in the programming language. We say that find all instructor in the physics and music department. तो हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्टर के टेबल में जाएंगे और बोलेंगे वो तमाम इंस्ट्रक्टर लोड करो जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में हैं। उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, फिज़िक्स के वेरिएबल में। एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे फिजिक्स, और बोलेंगे, या फिर एक सेट बनाएंगे। वेरिएबल क्या है, सेट है, क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या रिलेशन है, तो स्टोर किस में होगा, रिलेशन में ही स्टोर होगा। जो चीज़ जिसमें स्टोर करनी, कंटेनर भी वैसा ही होना चाहिए ना, इंटीजर इंटीजर वेरिएबल में जाएगा, फ्लोट फ्लोट में जाएगा। तो हमें कंटेनर क्या लेना है यहाँ पे, सेट, क्योंकि ये टेबल क्या है, इन फॉर्म ऑफ सेट। तो हमने ये लिए वो इंस्ट्रक्टर जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, फिजिक्स में स्टोर कर दिए। अब वो इंस्ट्रक्टर जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में है, किस में स्टोर करेंगे, म्यूज़िक सेट में स्टोर करेंगे, और फिर उन दोनों सेट का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो सिंपल ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करने का तरीका है। विद असाइनमेंट ऑपरेटर क्यूरी कैन बी रिटन एज सिक्वेंशियल प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ असाइनमेंट फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज डिस्प्लेज एज ए रिजल्ट ऑफ क्यूरी। इसके अलावा भी ज्वाइन के ऑपरेशंस हैं, टाइप ऑफ ज्वाइन है। पहला ऑपरेशन कहलाता है, जैसे मैंने करवा दिया आपको, थीटा ज्वाइन। थीटा मैंने कंडीशन बेस ये करवा चुका हूँ कि दो कंडीशन दोनों में मैच हो जाए, ये थीटा ज्वाइन कहलाता है। दूसरा कहलाता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है कि तमाम रोज़ का तमाम दूसरे रोज़ से ताल्लुक़ हो, सेट ए का सेट बी के तमाम के साथ 1 to 1 और 1 to many हो। यानी एक रो लेंगे सेट ए से और बी की तमाम रोज़ के साथ उसका कनेक्शन बनाएंगे, दूसरी रो लेंगे तमाम के साथ बनाएंगे, ये कहलाता है क्या, नेचुरल ज्वाइन। तीसरा है इक्यू ज्वाइन। इक्यू ज्वाइन क्या है कि पहले टेबल में और दूसरे टेबल में जो एट्रीब्यूट मैच हो जाएं वो ज्वाइन होंगे। जैसे अभी एग्जांपल करके आए हम कि कोर्सेज कौन से थे, जो C1 यहाँ पर है, C1 यहाँ भी होना चाहिए, तब वो रिलेशन ज्वाइन होगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं होगा। जो ये एग्जांपल की हमने, देखिए ये क्या है, इक्यू ज्वाइन है। क्रेडिट ये CID कोर्स ID जो यहाँ पर मैच है और जो कोर्स ID यहाँ पर है, दोनों में मैच होगी तो वो रिजल्ट में आएगा। यहाँ पे हमारे पास C1 नहीं था तो C1 आउटपुट में नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा क्या, इक्वी ज्वाइन। इक्वल के मतलब इक्वी में ना, इक्वल ज्वाइन। अच्छा जी, उसके बाद है सेमी ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन फुल ज्वाइन होता है, सेमी ज्वाइन हाफ ज्वाइन होता है। मतलब सेमी, सम ज्वाइन होंगे सम ज्वाइन नहीं होंगे, जो क्राइटेरिया को मैच करें। जैसे इसमें आ जाता है आपके ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन, थीटा ज्वाइन की सब टाइप्स आ जाती है। फिर इनर ज्वाइन है। अच्छा, इनर ज्वाइन में क्या होगा, इनर ज्वाइन को समझने बहुत आसान है। एक टेबल है हमारे ए है, दूसरा टेबल बी है। टेबल ए और टेबल बी के दोनों जो आपस में इक्वल मैच होते हों वो आ जाएंगे रिजल्ट में। जो ए के मैच नहीं हुए वो भी रह जाएंगे, जो बी के मैच नहीं हुए वो भी रह जाएंगे। इनर ज्वाइन, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। एक टेबल है टीचर्स का और दूसरा टेबल है स्टूडेंट्स का। अब तमाम के तमाम स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ रहे, तमाम के तमाम टीचर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा रहे, तो मैं बोलूँ कि वो टीचर और स्टूडेंट चाहिए मुझे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स में वो ले लूँगा सिर्फ जो टीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट में वो ले लूँगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये कहलाता है इनर ज्वाइन। इसमें वो सारे रह गए टीचर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा रहे, और वो सारे स्टूडेंट भी एक्सक्लूड हो गए जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ रहे। तो दैट्स कॉल्ड इनर ज्वाइन। जो मैच हो जाएंगे वो आ जाएंगे आउटपुट में, जो मैच नहीं हो। अब आप सवाल पैदा क्या होगा कि सर इक्वी ज्वाइन में और इनर ज्वाइन में क्या फ़र्क है। इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन में वैल्यू एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी है, ठीक है।
इनर ज्वाइन में वैल्यू कंपैटिबल होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी नहीं है। कंपैटिबल का मतलब ये है, कंपैटिबल में हम कहेंगे कि उसकी डेटा टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए, कॉलम से डिफरेंट भी हो, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोर्स SCS में भी ऑफर हो रहा है और EE में भी ऑफर हो रहा है, एज्यूम करें। तो अब आपकी जो कोड है या वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन क्या होगा, टीचर डिफरेंट होगा, उसकी कंटेंट डिफरेंट होगी। तो इनर ज्वाइन में आपकी कंपैटिबिलिटी की बेसिस पे जुड़ जाएंगे। मैं आगे जाके डिटेल में कराऊंगा एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। तो इनर ज्वाइन क्या है, इनर प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे ज्वाइन करता है। आउटर ज्वाइन क्या होता है, उसका उल्टा है। आउटर ज्वाइन में A सारे रो ले लेता है, B की सारी रो ले लेता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नेचुरल ज्वाइन या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन समझते हैं सारे को। ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, अब वन बाय वन समझते हैं सबको। पहला क्या है, थीटा ज्वाइन। सो डोंट वरी,